आपके आने से हमारे जो अंदर से ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। सभी लोग सोशल मीडिया का ही प्रयोग करते हैं। कोई फेसबुक से अपने जानकारी देते हैं, कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम से जानकारी देते हैं, कुछ मित्र हैं जो हमारे यूट्यूब से जानकारी देते हैं। तो जिसका प्लेटफॉर्म बना रहता है तो गाइडलाइन उसी की चलती है, हमारी कोई गाइडलाइन नहीं चलेगी। हम तो सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर फेसबुक मित्रों, सभी फेसबुक मित्रों का स्वागत है मेरे लाइव इवेंट में। फेसबुक पेज पर, फेसबुक प्रोफाइल पर आप सभी मित्रों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी वीडियो आप लोग ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं, पोस्टर देखते हैं। लाइव इवेंट तो बहुत समय हो गया हमने चला ही नहीं है, तो आज कुछ समय निकाल के मैंने सोचा कि अपने फेसबुक मित्रों के लिए कुछ लाइव इवेंट का आगाज किया जाए। तो आप सभी मित्रों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और अपना सपोर्ट बनाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो जुड़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमको उस चीज पर आगे आके अपनी बातों को ले जाना और एक दूसरे के साथ सपोर्ट बनाना, गाइडिंग करना। तो यहाँ पे मिस गाइडिंग भी बहुत ज्यादा होती है सोशल मीडिया में। अगर आप सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं तो सोशल मीडिया में आप लोग तरह तरह के चीजों को यहाँ पे देखते होंगे। हमारे पहाड़ की जो जानकारी है वो भी आप लोगों को मिलती होगी। मेरे साथ जुड़ गए हैं कमल गोस्वामी जी। जय श्री राम लिखा है आपने, आपको भी जय जय श्री राम, सुप्रभात, जय महाकाल, जय गुरु संदेव, जय उत्तराखंड, जय भारत। खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन के पलों को यादगार बनाएं हमारे साथ। लाइव इवेंट तो आज मैं जो चला रहा हूं और किसी पर्पस पर मैं आज चला रहा हूं उसकी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देते जाऊंगा। आप लोग जुड़ें और मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आप किस पर्पस पर यहाँ पर बातचीत शेयर करना चाहते हैं, कौन सा मकसद आप सोशल मीडिया से देना चाहते हैं अपने फेसबुक मित्रों को, या अपने गांव, अपने राज्य, अपना देश, सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है फेसबुक। फेसबुक में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फेसबुक कहते हैं कि आप मिस गाइडिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो एक कंटेंट पे काम करें, कहते हैं फेसबुक। फेसबुक को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि फेसबुक हमें सपोर्ट करते हैं और हमें काम सीखने की जो ऊर्जा है उसको प्रदान करते हैं। आपके आने से हमारे जो अंदर से ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप लोग मैसेज भेजते हैं और उसमें लिखते हैं, बहुत अच्छा अनुभव मुझे भी मिलता है। अब समय का बड़ा अभाव है। आज के जो टाइम है, लोगों का सवाल एक ही होता है कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है। सारे लोग जो भी हैं, युवा हो चाहे हम उम्र हैं, हम उम्र से बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। सभी लोग सोशल मीडिया का ही प्रयोग करते हैं। कोई फेसबुक से अपने जानकारी देते हैं, कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम से जानकारी देते हैं, कुछ मित्र हैं जो हमारे यूट्यूब से जानकारी देते हैं। तो समाज में आप अच्छी जानकारी को ही शेयर करें। सोशल मीडिया आपको बहुत सारी चीजें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी और कंटेंट, पॉलिसी, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। मिस गाइडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। मेटा की गाइडलाइंस, फेसबुक की गाइडलाइंस, इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस, यूट्यूब की गाइडलाइंस, जिसका प्लेटफॉर्म बना रहता है तो गाइडलाइन उसी की चलती है, हमारी कोई गाइडलाइन नहीं चलेगी। हम तो सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर अगर आप लोग गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
और एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी आप लोग जरूर बढ़ाएं। तो ये कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती रहनी चाहिए और मित्रता हमारी बढ़ती रहनी चाहिए और मित्रों की पहचान भी हमारी यहाँ से बढ़ती है। और सोशल मीडिया ने बहुत सारी जानकारी हमें दी है और सिखाई है और हम भी सीख रहे हैं। हर दिन सीखते हैं, सीखते सीखते एक दिन दुनिया को भी हम अलविदा कह जाएंगे और सीखते रहेंगे। तो ये जीवन सीखने के लिए है और जीवन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे के साथ आत्मविश्वास हर किसी ने बढ़ाना चाहिए। आज मैं बहुत दिनों के बाद, और मुझे लग रहा है मैं कम से कम 2024 के बाद आज इसमें लाइव इवेंट चला रहा हूं। अब इतना सुबह जो मैंने समय बनाया था 8 बजे से लेकर और 9 बजे तक का हम समय बनाते थे, वो समय मेरा जो है मिस प्लानिंग हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि सोशल मीडिया में समय देने का मतलब होता है कि यहाँ पर भी कुछ जरिया होना चाहिए कमाई का, तो तभी जाके हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कमाई का जरिया नहीं है तो यहाँ पर भी समय हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नेट हमको मिलता है तो उस नेट से हमको बहुत सारी जानकारी सीखनी भी होती है और बतानी भी होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज में सुधार के लिए भी हम सोचते हैं कि काम करें, जानकारी इस सोशल मीडिया के माध्यम से दें। अब लोगों का क्या है कि लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। पूरी दुनिया लगी है कि तरक्की हो, चाहे राज्य हो, देश हो, गांव हो, सभी, या हमारे टूरिज्म हो। तो विशेषकर हम टूरिज्म पर काम करते हैं। टूरिज्म पर अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो टूरिज्म पर हम काम करते हैं और टूरिज्म पर टूरिस्टों को हम फॉलो भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। मिस गाइडिंग नहीं करते हैं, गाइडलाइंस उनको हम जबरदस्त जानकारी भी देते हैं। यहाँ की जानकारी, लोकल के बारे में, लोकल प्रोडक्ट के बारे में, लोकल प्रोडक्ट जो हमारे हैं जो हम खुद बना के सेल कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा आज की पोस्टर हमने लगाई है, तो इस पोस्टर में आपको एप्पल जोन के प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, चाहे बुरांस का ले लो, माल्टा का ले लो, कीवी का ले लो, बहुत सारे रोजमरी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट चलते हैं। तो इनको आप लोग आगे लेके आए और इनको ही आप ऊर्जावान बनाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो इनको इस्तेमाल भी करें और सेल भी करें। पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। आपने सुना भी होगा ये डायलॉग। तो ये विश्वास जो है हमारा एक दूसरे के साथ बना रहता है। उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं इस सोशल मीडिया में, क्योंकि उम्र के हिसाब से हमको जानकारी यहाँ पर देनी भी है और सीखनी भी है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ी ब्रांड है, ये कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है। इस ब्रांड के आगे पूरी दुनिया झुकी रहती है। यहाँ पर करोड़ों लाखों लोगों के मिलियंस में फॉलोअर होते हैं। लोग काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं और हम भी यही लगे रहते हैं कि हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल जानकारी है, उस अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आप लोगों को हम देते रहें। चाहे वो हिंदी में हो, चाहे हमारी पहाड़ की भाषा हो, दोनों भाषा का प्रयोग हम अच्छा खासा कर लेते हैं सोशल मीडिया में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पहले की लाइव इवेंट भी आप लोगों ने सुनी होगी, तो आज की भी लाइव इवेंट आप लोग बहुत दिनों के बाद सुन रहे होंगे। मैं आप सभी मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार भी हूं आप सभी मित्रों का कि आप लोग संयम बनाए रहते हैं और गाइडलाइंस और मिस गाइडलाइंस नहीं करते हैं, सपोर्ट बनाते हैं। चाहे आप पोस्टर में हो, चाहे वीडियो में हो। आपने इससे पहले जो देखी होंगी होली गायन का भी आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, बहुत सारे शादी विवाह का प्रोग्राम देखा होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाते हैं तो बहुत सारी ब्लॉग आपको दिखेंगी, 1000-1200 ब्लॉग वहां पे बनी हुई है। और 1200 वीडियो बहुत होती है, कम नहीं होती है 1200 वीडियो। 2-4 वीडियो ही बहुत होती है काम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं। अब हमारे पास जानकारी तो है नहीं कि कैमरा हमें अब मिला है। अगर पहले हम कैमरे में काम करते तो बहुत सारी जानकारी हम सीख पाते। तो ये जो है क्या कहते हैं इसको, बेटाइम मिली हुई चीजें हैं ये, तो इसको हम हिसाब से ही इसको इस्तेमाल करते हैं।
अब अगर हम इसमें गलत चीजें जानकारी अगर शेयर करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी या आने वाले समय में तो हमको ही लोग कोसेंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया से अच्छी जानकारी हम सोशल मीडिया में दें, ताकि लोग उससे जानकारी भी सीखे और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े। अब रही बात इसमें कमाई का हिसाब, इसमें कमाई तो इसमें होती है, ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं होती है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है। अब मेरा क्या है, और मैं जब इसमें काम करता हूं, मेरा अभी क्या है इसमें हिसाब किताब, अभी मेरे पोस्टरों से ही, इसमें जो पोस्टर मैं बनाता हूं उसमें लिखता हूं और उससे मेरी थोड़ा बहुत जो है कमाई होती है। महीने में अभी मेरा कितना आ रहा है इसमें, अभी $1 मेरा बन रहा है महीने में। तो एक या $2, डेढ़, ये इस टाइप से इसमें चल रहा है। तो इसको ग्रो को फास्ट करने के लिए अब लोगों को क्या चाहिए ना, आजकल मनोरंजन पर ज्यादा लोग काम करते हैं, मनोरंजन लोगों को ज्यादा चाहिए। अब मनोरंजन पर क्या है कि मनोरंजन भी हिसाब से इसमें सोशल मीडिया में हमको लगाना होता है और अपलोड करना होता है। अगर हम इसमें फालतू चीजें जो जिससे मिसगाइडिंग होती है, अब लोगों को क्या है, फिर लोगों को एक पॉइंट मिल जाता है, मजाक करने का पॉइंट मिल जाता है, तो लोग उसी के उसमें लगे रहते हैं। अब हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं हमारे बारे में, क्या बोल रहे हैं, हम उस पर ज्यादा मिसगाइड भी नहीं होते हैं और मिस प्लानिंग भी उस पर हम नहीं करते ज्यादा, न उसको हम ज्यादा विचार करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इसमें सीख जाएं, बस इसमें हम सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, कैमरे के आगे कैसे बातचीत होती है, कि समाज में कैसे सुधार ला जाए, हमारे संस्कार कैसे चले, हमारी संस्कृति कैसे चले, हमारे लीडर कैसे हो, हमारे जो गांव और कस्बे, अड़ोस पड़ोस के गांव हैं वो कैसे सुधार हो। अब आप इस कैमरे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आप जानकार लोग हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब हमारी तो इतनी ज्यादा पढ़ाई है नहीं, हम तो जितना ज्यादा हमने पढ़ा है वो हमको भी ज्यादा ही लगता है जितना ज्यादा हमने पढ़ा है, पर वैसी पढ़ाई नहीं है हमारी जैसी पढ़ाई लोग आजकल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल का समय है, स्मार्ट का समय है, क्योंकि डिजिटल की दुनिया चल रही है, डिजिटल में ही दुनिया आगे बढ़ रही है। अब आपके हाथ में स्मार्टफोन है, हमारे हाथ में भी स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में लोग क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, किस प्लानिंग के थ्रू आप लोग आगे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, आप खुद को अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, तो खुद के लिए काम करने के लिए आपको गुरु की आस्था का पालन करना चाहिए और गुरु के शरण में जाना चाहिए और शब्दों को परोसना चाहिए। शब्दों में आदान प्रदान करने की जो कला है उसको भी आपने सीखना है, हमारे संस्कारों को भी आगे ले जाना है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाना है, हमारी जो धरोहर है उसको भी आगे ले जाना है, हमारी जो पुरानी चीजें हैं उसको भी हमने आगे ले जाना है, छोड़ना नहीं है। हमने हमारे जो पूर्वजों ने जो यहाँ पर जो हमारे लिए, अब इसको मैं बलिदान कहूं या आत्मविश्वास कहूं या कुर्बानी कहूं, तो हमारे क्षेत्र में जो बुजुर्गों ने यहां पर इतना डेवलपमेंट किया और अच्छा खासा क्षेत्र हमको एक दिया है, हमारे हाथ में कमल का जैसा फूल है हमारा क्षेत्र, मुक्तेश्वर क्षेत्र को अगर आप लोग देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो एक कमल का फूल जैसा खिला हुआ है, चारों तरफ से बिल्कुल हरियाली दिखती है, सामने हिमालय दिखता है, 3 दिशाओं में हिमालय आपको हमारे मुक्तेश्वर से दिखाई देता है, 3 दिशाओं में। अब हमारी जो बोलने की जो शैली है, आप लोगों को परिवर्तन जो जरूर लग रहा होगा, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का भी नियम है और इंसान का भी नियम है, और इंसान ने भी परिवर्तन अपने जीवन में करना चाहिए। अब परिवर्तन आप कैसे करते हैं, आप एक ही चीज, एक ही कंटेंट पे अगर काम कर रहे हैं, हमारे पास तो इतने कंटेंट है कि हमको ही खुद समझ में नहीं आता कि कौन से कंटेंट को हम आगे ले जाएं। गायन हमने रखा, मोटिवेशन हमारे पास है, और बिजनेस के जो छोटे मोटे जो हम काम वो भी करते हैं, और बहुत सारे समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और जमीनी स्तर पे भी। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया से भी जानकारी जाए और हमारे जमीनी स्तर से भी जानकारी जाए लोगों के पास। हमारे जो सोशल मीडिया जो काम करते हैं सोशल मीडिया में, हमारे मित्र यूट्यूबर, फेसबुक
इंस्टाग्राम, सभी से निम्न निवेदन है कि समाज की जो चीजें हैं उसको आप लोग समाज के हिसाब से ही दर्शाएं। और समाज में आप लोग जब भी कैमरा लगाते हैं तो कैमरा आप लोगों ने सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। किसी की पोल ना खोलें। अगर आपको पोल खोलनी है, जो बड़े जो चीजें हैं, बड़ी चीजें आती हैं आपके सामने, कभी चाहे आप विकास के पर्पज में अगर कोई चीज लेते हैं तो उस पर अगर आप लोगों को बातचीत करनी है तो उस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर कैमरा अगर समाज में लगा रहे हैं तो सेफ्टी के लिए लगाएं, लोगों का ध्यान रखें। देखो, गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं और आपसे भी होती हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे होंगे, लेकिन हम वैसी गलती नहीं कर रहे हैं जैसे गलती सोशल मीडिया सोचता है। समाज सुधार के लिए हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। हमने अपनी जो प्रोफाइल है इसी को हमने मोनेटाइजेशन किया हुआ है, तो इसी में मैं सोचता हूँ इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, इसी में काम करूं। अब मेरा पेज भी है, फेसबुक ने उसको सस्पेंड कर दिया। अब उतना हम काम कर नहीं पाते हैं, मिसगाइडिंग यहाँ पर हो जाती है, जानकारी नहीं हो पाती है। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के लिखे रहते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको ही समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर हिंदी भी, हमको जानकारी हिंदी में भी मिल जाती है। अब गाइडलाइंस इतनी बड़ी होती है कि उसको पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो अगर आप लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया फेसबुक में काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में काम कर रहे हैं या यूट्यूब में काम कर रहे हैं, तो आप लोग समाज सुधार के लिए काम करें। जरूरी नहीं है कि आप लोग वायरल होने के लिए ही काम करें। वायरल होना अच्छी बात नहीं है, और वायरल अगर आप लोग होना भी चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको सोशल मीडिया में अपनी गाइडलाइंस बनानी चाहिए। और फेसबुक का विशेषकर, फेसबुक का अर्थ मैंने लगाया, फेसबुक का मतलब फेस, बुक का मतलब बुक है, ये हमारी हमारी बुक है ये, यानी फेस का बुक हमारी बुक है। इस बुक में हम जानकारी और लिख सकते हैं, अपना इतिहास और अपनी जो लोकल जानकारी है, अपना इतिहास हम इसमें यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हमारा इतिहास यहाँ पर सेव रहेगा। तो ये इसलिए इसको फेसबुक कहा गया, यानी मतलब हमारा फेस, और हम इस फेस से जो जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लग रही है, तो इस जानकारी के बारे में अगर आप लोग कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समाज सुधार के बारे में आप पर्सनल टारगेट आप किसी को भी न करें। सोशल मीडिया में अगर आप लोग काम करते हैं, पर्सनल टारगेट किसी को भी न करें। आप लोगों के पास जानकारी अगर नहीं हो पाती है तो आप लोग किसी को सुन के भी आप लोग जानकारी सीख सकते हैं। आप लोग बोलने की एक्टिविटी सीख सकते हैं। समाज सुधार के लिए भी यहाँ पर काम करें। आप लोग जैसे यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, अब हमने भी यहाँ पर नाच गायन, अब हमारे पास शौक इतनी ज्यादा है हमको, अब मैं क्या बताऊं आपको, इतनी ज्यादा हमने शौक पाल रखी हैं। अब इन शौकों को कैसे पूरा करा जाए तो उसके लिए भी मैं दिन रात लगे रहता हूं, समय का इंतजार करता हूं। मैं एकदम से समाज में नहीं कूदना चाहता हूं। क्यों नहीं कूदना चाहता हूं? क्योंकि हमको जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे पास तो सोशल मीडिया उतना एक्टिव है नहीं, क्योंकि हम उतने एक्टिव है नहीं सोशल मीडिया में। क्योंकि जो हमारे युवा हैं, यूथ है, यूथ हो गया, यूथ में हमारी मातृ शक्तियां होगी और हमारी युवा पीढ़ी होगी, वो इस सोशल मीडिया में इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इसके अलावा दुनिया कहीं है ही नहीं। और हमारी दुनिया इसके अलावा भी है। हमारा जो है समाज है, और एक समाज का विस्तार है। समाज में बैठते हैं, हमारा उठना बैठना समाज से लगा रहता है। तो उस हिसाब से हम सोशल मीडिया में काम करना पसंद भी करते हैं। ज्यादा हम इसमें नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा हम इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमने बच्चों का भी ध्यान देना है। हम इसमें बोल जाएंगे, हम तो अपने कमाई का साधन इसमें बना जाएंगे, लेकिन पीछे जो पीढ़ी है वो हमको कोसेगी, बोला यार इन्होंने क्या बोला है। तो मेरे साथ जुड़े हैं आकाश आकाश चंदन, आकाश चंदन राइट लिखा हुआ है सर आपने। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय महाकाल, जय गुरु शनिदेव, जय उत्तराखंड, जय भारत। खुश रहें सर, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपने जीवन के पलों को हमारे साथ भी याद कर। बहुत समय के बाद आज लाइव इवेंट बना रहा हूं, इससे आपको ऊर्जा तो मिलती है। हमारे साथ आप लोग जुड़ते हैं, बहुत ऊर्जा मिलती है। मेरे साथ जुड़े हैं सूरज नयाल जी, हमारे नजदीक लेटेबुआ से। आपको बहुत बहुत बधाई सोशल मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, फेसबुक की तरफ से। खुश रहें सर, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। अपने जीवन के पलों को एक दूसरे के साथ
यादगार जरूर बनाएं। ये सोशल मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया में आप लोग जुड़े रहते हैं। देखो सर, कैमरा, अगर आपके हाथ में कैमरा है तो कैमरे को आप इस तरह से ले चलिए जिससे आप आने वाली पीढ़ी को संदेश दें। हमारा मकसद है, देखो हम उम्र, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, हम उम्र में हैं, मैं अभी 50 साल की एज में हूं। अब इस एज में अगर हम गाना भी गाएं तो गाना भी हमको हिसाब से ही गाना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने गाना अपने फायदे के लिए गाया, हमने समाज का ध्यान नहीं दिया। शब्दों का जो है बहुत बड़ा मायाजाल है इस दुनिया में। तो सूरज निहाल जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग सर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन लकी रहे और महादेव सभी लोगों पर कृपा बनाए रखे। और आप सभी फेसबुक मित्र एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद भी मैं करता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यही चीजें हमारे लोगों ने सीखनी है और हमारे लोगों ने ये नहीं सोचना है कि हमने क्या करना है, हमने ही करना है जो कुछ करना है। राजनीति के उलटफेर हमारे लोगों के द्वारा होगा। अच्छे लीडर समाज में आने चाहिए जो राज्य हित, देश हित, गांव हित के लिए काम करे, जमीन से जुड़ा हो। आसमान से तो सारे तीर मार रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे सांसदों में कैसे आजकल डिबेट चल रही है और पक्ष विपक्ष देख ही रहे हैं आप लोग कैसे चल रहा है। जहां आप लोग आस्था की लकीर भी, अगर आप लोग मानते हैं तो आस्था की लकीर भी है और भगवान का दर्जा भी है। जहां पे हमारा सदन होता है, सदन की गरिमा को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। राजनेता जो लोग होते हैं उनको यही पता नहीं चलता है कि हम सांसद से क्या चीजें हम सदन से अपनी जनता को दे रहे हैं। जो शब्द उनके माइंड में चलता है उस शब्द को वो लोगों के सामने परोस जाते हैं। तो शब्दों का बड़ा खेल है इस दुनिया में सर, शब्दों का मायाजाल। तो इस मायाजाल से बाहर निकलना चाहिए और सीखना चाहिए हर किसी को एक दूसरे के साथ जुड़ के। हमारे साथ अगर आप लोग जुड़ते हैं तो 1 घंटे की नॉन स्टॉप बातें भी हो जाएंगी, 2 घंटे की भी हो जाएंगी, नॉन स्टॉप बातें हमारी चलती रहेंगी। तो इस नॉन स्टॉप बातों को हम आगे ले जाने के लिए आपका हर दिन इंतजार करते थे, लेकिन कुछ समय ब्रेक होने के बाद, बहुत समय के बाद मैंने ये लाइव इवेंट आज चलाया है। करीब मुझे लगता है कि 1 महीना हो गया है। 1 महीने के बाद मैं लाइव इवेंट अपने फेसबुक मित्रों के लिए चला रहा हूं। आज सभी मित्र अगर इस इवेंट को सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सुबह का समय है, सुबह का समय बहुत बढ़िया रहता है। सुबह का समय, सुबह जो जानकारी होती है, हमारे पूर्वज कहते थे सुबह के टाइम में अगर हमको जाना है, कहीं काम के लिए जाना है तो सुबह हम निकल जाएं। सुबह के टाइम में मॉर्निंग में जाने से क्या होता है, काम सिद्ध हो जाते हैं। अब यहां पर क्या है कि सुबह के टाइम बातचीत भी अच्छी लगती है, दोपहर में लोग सुनेंगे, शाम को सुनेंगे, जब लोगों के पास समय मिलेगा तब लोग इस चीज को सुन पाएंगे। लाइव इवेंट का जो मकसद होता है, जानकारी बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग जानकारी इसमें आती है। आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा क्षेत्र में बहुत सारे लोग आपके सामने लाइव इवेंट चलाते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, ब्लॉग बनाते होंगे, रील बनाते होंगे। हमने भी बनाई। डांस करने का शौक हमें, उम्र के हिसाब से हमको भी ढलना जरूरी है सर, हर कोई ढलता है। आप लोग अगर इस उम्र में है, यानी 50 के आसपास अगर आप एज में हैं, तो आप लोगों को भी लगता होगा इस उम्र में बहुत मुश्किल होता है ढालना, परिवर्तन करना। परिवर्तन जो प्रगति का नियम है और इंसान के अंदर भी परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसे आता है, मौसम बदलाव होता है, कभी सर्दी कभी जुकाम, तो ये इंसान के अंदर भी लगे रहता है। तो हमने क्या करना है, ये जो ऑर्गेनिक जो हमारी चीजें हैं अपने उत्तराखंड में, तो इन पर विशेषकर फोकस करना है हमने, लोकल चीजों पर। लोकल चीजों पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे जो लोकल जानकारी, लोकल रोजगार ज्यादा बढ़ेंगे। लोकल रोजगार बढ़ाने के लिए हमने हर दिन, हर समय तैयार रहना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत कुछ हमें सिखा गए हैं, बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। अब हमने इसको आगे, विकास की गति को भी हमने आगे बढ़ाना है। हमारे लोगों ने बहुत सारी चीजें हमारे क्षेत्र में करी हुई है और विदाउट राजनीति सपोर्ट से भी हमारे क्षेत्र के लोग कार्य करते हैं।
आप लोग, आप हमारा क्षेत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो राजनीति के बिना काम नहीं हो सकता है। स्कूलों में सुधार है, रोडों का सुधार है, रोजगार हमारे युवाओं के लिए। तो ये चीजें जो है राजनीति के पहलू से ही आ सकती हैं। बड़ी चीजें हैं, मिनी मंडी होगी किसानों के लिए। किसानों की मंडी की अगर हम बात करें तो किसानों की मंडी यहाँ पर आनी चाहिए। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये आज से नहीं, ये सतयुग से बसा हुआ हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जो खुशबू है वो आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस क्षेत्र की खुशबू को कभी भी नहीं जाने देंगे, इतना मेरा वादा है। देखो, समय का इंतजार हर किसी को करना चाहिए। बहुत सारे मित्र मेरे नाराज भी हुए होंगे क्योंकि मैंने इतना समय इसमें गैप कर दिया। और मेरे साथ मेरे मित्र आ गए हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप युवा हैं और युवा मोर्चा, युवा शक्ति का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। युवा हमारी जो है, हमारा भविष्य भी है, हमारा आने वाला भविष्य हमारा युवा है। तो युवाओं को हमने सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। हमारे पास जो जानकारी है, सपोर्ट का मतलब होता है कि धन से भी सपोर्ट होता है, बल से भी सपोर्ट होता है, बुद्धि से भी सपोर्ट होता है। हर चीज का सपोर्ट होता है इस जीवन में। जिसका जैसे ही सपोर्ट बनता है वैसे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे युवा मेरे साथ और जुड़े रहते हैं। बहुत कुछ सीखने का मुझे युवाओं से मिलता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं, युवाओं के पास होते हैं। किताबों की जानकारी युवाओं के पास होती है, हमारे पास तो किताबों की जानकारी कम, और बाकी जो हम अपना अंदरी आत्मा से जो ज्ञान बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत काम करता है और हमें ऊर्जा भी देता है और शक्ति मिलती है। आपके आने से हमारा और भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो इतने दिनों के बाद मैंने जो लाइव इवेंट आप लोगों के सामने चलाया, तो इसमें आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देखो सर, शब्दों से बहुत कुछ सीखा जाता है। शब्दों का आदान प्रदान करना, शब्दों से स्वागत करना, शब्दों से ही हम दुनिया को बदलते हैं। हमारा दुनिया बदलने का जो फार्मूला होता है वो शब्दों से ही होता है। शब्दों से हम एक दूसरे को बदल सकते हैं। हम सीखेंगे तो जीतेंगे भी। भूलकर जीना सीख जाओगे तभी तो खुलकर जी पाओगे। बहुत कुछ लिखा हुआ है सर आपने। एक छोटा सा 4 लाइन का आपने 2 लाइन का 2 लाइन में आपने एक शब्दों को परोसा है और एक सुंदर माला में आपने इसको सजाया है। भूल कर जीना सीख जाओगे तभी तो खुलकर जी पाओगे। अब इसका अर्थ भी बहुत कुछ लग सकता है। इस शब्दों का अर्थ लगाना भी बहुत जरूरी है इस जीवन में। मैं रविंद्र जी से निम्र निवेदन करूंगा, स्वागत है आपका सभी चाहने वालों का, और चाहने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र जो है बहुत सारी चीजों में हाईलाइट है। कुछ चीजों में ऐसे है जो हमारे जो मंच है, कला के मंच है, तो कला के मंच में हम लोग थोड़ा पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमने जो समय जो गवाया वो किस में गया? हमारे पास आलू सेब, तो इसी में हम लोग घुले मिले रह गए सालों तक। हमने ये सोचा ही नहीं कि हम लोग इस क्षेत्र में भी हम आगे जा सकते हैं। अब देखो सर, अगर हमारे पास कोई चीज के साधन होते हैं, हमारे क्षेत्र में साधन इतने हैं आएंगे कि हम लोगों को भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब एक काम अगर मिस हो जाता है तो दूसरा काम हम लोग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हवा पानी है, यानी आवा हवा, बड़ी खूबसूरत है। हर मौसम में हर मौसम का नजारा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। हमारे पहाड़ में हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र बहुत हाईलाइट है। वैसे अब आपको जानकारी होगी, हमारा मुक्तेश्वर क्षेत्र जो है धाम बन गया है। तो इसलिए भी हम अपने युवाओं को कहना चाहते हैं कि मुक्तेश्वर धाम बन गया है, तो आप लोगों ने बिजनेस की जो ग्रो करने की जो कला है उसको सीखनी है। अगर आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं तो आप लोग मेरी वीडियो को सुने, तो आप लोगों को बोलने की एक्टिविटी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार हम इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं अकेले। देखो तो बहुत सारे पार्ट हमने जीवन में रखने होते हैं, कब कौन सा मोड़ कब आ जाए। अब आप लोग कहोगे कि यार हमको गाना गाना है, तो गाना भी हमको गाना पड़ेगा।
अब शौक है उसको पूरी भी करनी है। ये सब गॉड गिफ्ट होते हैं, ये हर किसी को नहीं मिल पाते हैं। खोजते हैं लोग, इतिहास को खोजते हैं, पलटने की कोशिश करते हैं और पलटते भी हैं लोग। और इसमें हमारी जो शक्ति है ये सब ऊपर से हमको मिल जाती है, सीधे कनेक्शन भगवान से हो जाता है। ये कला का जो कनेक्शन है ना, सीधे भगवान से होता है। तो इसको अब नकार नहीं सकता है कोई भी। अब जिसका ज्यादा कनेक्शन बना होता है, मार्केट ज्यादा बनी होती है, उसको लोग कहते हैं कि यार अच्छा है, कलाकार है। जिसकी मार्केट कम होती है कि लोग कहते हैं यार नहीं है, दम नहीं है, आवाज में दम नहीं है। मेरे साथ मातृ शक्ति भी जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ी है पुष्पा कारगी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। मातृशक्ति का भी आत्मविश्वास बढ़े। और मेरे साथ जुड़ गए हैं राजन बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय महाकाल, जय गुरु संदेव। समय का अभाव हर किसी के पास होता है और समय हमारे पास भी नहीं होता है कि रोज हम समय यहाँ पर सोशल मीडिया में समय लोगों के साथ बना पाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल होता है बातचीत करना, मोटिवेशन देना और मोटिवेशन गुरु बनना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आज अगर आप लोगों को आसान लगता है तो आप लोग इसमें सपोर्ट बनाएं। अगर आप लोगों को कोई चीज सीखने का मौका मिलता है तो आप लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप यहां पर जुड़े रहते हैं तो आप अपने प्रोफाइल के माध्यम से लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे जानकारी मिले। हमारा क्षेत्र जो कला का जो मंच है वो जल्दी ही हमारे क्षेत्र में आए, हम कला के मंच को आगे ले जाएं। मेरा फोकस ये है कि हमारा कला का जो मंच है वो आगे बढ़े हमारा, और हमारे कलाकार आए, चाहे मातृशक्ति हो चाहे हमारे युवा हो। हम सोचते हैं कि हमारे मातृशक्ति युवा हो आगे आए और अपनी आवाज को दर्शाए और हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी एक सपोर्ट मिले और हमें भी एक मार्गदर्शन मिल जाएगा, गाने का मौका आप लोगों के साथ मिल जाएगा। अब हमें भी सपोर्ट चाहिए, अकेले तो हमारे बस ये है नहीं कि हम गा जाएं, रिकॉर्डिंग करके तो हम आपको सुना जाएंगे। लेकिन जो समाज में जो गाना होता है, लोगों को सपोर्ट मिलता है, वो आप लोगों के बदौलत ही मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे जानकारी शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कितना परिवर्तन मैं अपने जीवन में लेके आया हूँ उसकी भी जानकारी आप लोग लेके आ सकते हैं। कितना मैंने बदला है अपने आप को वो भी जानकारी आप लोग लिख सकते हैं। कितना बदला हमने क्षेत्र के लोगों को, कितना लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया है हमने, वो भी आप जानकारी इस सोशल मीडिया के माध्यम से लिख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं श्री लाल सिंह बिष्ट जी, हमारे ग्राम प्रधान मजेड़ा से। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए। हमने बहुत सारे सर्वे हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी करते हैं और जमीनी स्तर से भी करते हैं। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो प्रधान हैं और वो भी बहुत सारे चीजों को इस समाज से जोड़ते हैं और विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जो सरकारें स्कीम लेके आते हैं उन स्कीमों को जनता तक जरूर पहुंचाते हैं और जमीन पर उतारते हैं और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो आगामी आने वाला समय चुनावों का है, तो विशेषकर ध्यान दें। जिन्होंने समय दिया है, जिन्होंने विकास किया है, जिन्होंने 5-5 साल विकास कर रखे हैं, विकास करके जनता को दिखाया है, तो उनको ही आगे लाएं। देखो सर, सीखने में बहुत समय लगता है, राजनीति के जो पहलू हैं बहुत मुश्किल होता है इस चीज को समझना। और लोगों को 5-5 साल, बहुत से प्रधान ऐसे हैं जो 5-5 साल उन्होंने बिता दिए और अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया की दुनिया है और डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप कहीं पे काम भी कर रहे हैं, आप कहीं पे लेबर भी लगा रहे हैं, तो आपको डिजिटल ही आगे दिखाना है, ऑनलाइन दिखाना है कि हमने इतने लेबर लगाए हैं, तभी जाके पेमेंट खाते में पड़ेगी। अब पेमेंट का भी सिस्टम ऐसा हो गया कि जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड के सिस्टम से पेमेंट पड़ती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप प्रधान जी के हाथ में पैसा आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरह से हम दे जाते हैं। रविंद्र मिश्र जी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप 2-4 सवाल यहाँ पर जरूर लिखें, जिससे चाहने वाले हमारे मित्र को एक जानकारी मिल सके, हमारे क्षेत्र के लोगों को जानकारी मिल सके। अलग अलग तरह से अलग अलग लोग जानकारी जरूर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को संदेश, अच्छा संदेश दें, जिससे हमारी विकास की गति, हमारे जो युवा हैं जुड़ते रहे, पलायन न हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से पलायन न हो, हम उस पर्पस पे काम कर रहे हैं। आप सोचोगे कि फास्ट ग्रो करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहिए
और बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। बहुत से लोगों का सवाल है कि हमारे क्षेत्र में जमीनें बिकी हैं। देखो सर, जमीनें बिकी हैं और इन्वेस्ट हुआ है, और इस बात का हमें भी दुख है कि जमीन बिकी है और विकास नहीं हो रहा है। जमीन बिकने का मतलब है कि जमीन अगर बिके हैं तो उसमें विकास होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग, हमारे जो लोकल के लोग हैं, वो भी पलायन करते हैं। वो कहाँ पलायन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं शहरों को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शहर में भीड़ भाड़ है। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे अच्छे स्कूल, एजुकेशन और अच्छे जो ट्यूशन कोचिंग होती हैं, तो अच्छे प्लेटफॉर्म हमारे क्षेत्र में खुले, हमारे युवा जुड़े। देखो सर, जुड़ने से ही चीजें सामने आएगी। सोशल मीडिया से जुड़ने से तो बातचीत हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपको बातचीत करना होगा, मिलना होगा, समझना होगा, गाइडलाइंस को पढ़ना होगा, तभी जाके। अब आजकल का लोगों का क्या है ना, लोग सोचते हैं कि हम अकेले बहुत कुछ कर लेंगे। अकेले कुछ नहीं होता सर, मिलके होता है। मिलके ही सब कुछ होता है। अकेले हम कुछ भी नहीं कर। अकेले अकेले तो आदमी परिवार भी नहीं चला सकता है। अकेले परिवार में भी जन होने चाहिए, तभी जाके धन बढ़ेगा। आप भी कह रहे होंगे बोलने की एक्टिविटी तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया बनाई है, पर यही है कि उम्र के हिसाब से हमको बदलना जरूरी है सर। क्योंकि जब आप इस उम्र में आए हैं तो आपको भी लगता होगा कि समाज में बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। सोशल मीडिया में मुश्किल काम होता है। कैमरे में बातचीत करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीजें बना देते हैं कि सोशल मीडिया देखने लायक लोगों ने रखा ही नहीं है। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे भी लोगों को पसंद नहीं आती अभी। अब यहाँ पर हम काम क्या करते हैं? हम एआई के साथ ज्यादा काम करते हैं। आप मेरे म्यूजिक सुनोगे, मेरे कम से कम अभी मैंने जो गाने इसने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किए हैं, लिखे हैं, नहीं भी बना दे होंगे, मैंने 200-300 गाने बना के अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर दिए। एआई के साथ लिखे मैंने और एआई ने बनाए। मेरा अपना जो गाया हुआ गाना है वो आपको एक ही दिखेगा, पानी पानी वाला। वो गाना आप लोगों को लाइव स्टेज में सुनाने का मौका अगर मुझे मिला, मैं जरूर आप लोगों के सामने उसको सुनाने की कोशिश करूंगा म्यूजिक के साथ। क्योंकि म्यूजिक के साथ गाने का आनंद अलग होता है। बहुत सालों पहले स्टेज प्रोग्राम किए थे, वो कहीं पर गुम हो गए। अब कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा हम स्टेज पर आए। लोग बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बुला रहे। लोग कहते हैं कि आप आओ, आगे आओ, हम आपके साथ हैं। अब हम समय नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो दिनचर्या होता है आदमी का, उसको रनिंग में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर हम ज्यादा समय समाज में देते हैं तो हमारा जो अपनी अर्थव्यवस्था, हमारी जो अपनी खाने पीने की जो अपना आदान प्रदान जो हम करते हैं, वो हमारा डगमगा जाएगा। समाज में जाने का मतलब है कि हमारे पास सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तभी हम समाज में समय दे पाते हैं। क्योंकि आजकल हर आदमी का सिस्टम डगमगाया हुआ है, तो इसलिए समाज में समय आदमी बहुत कम दे पाता है। अब जो समाज से जुड़े रहते हैं उनका कहना होता है कि लोग समाज को समय नहीं देते। उन्होंने अपना समय बनाया हुआ है, तो इसलिए वो समाज को समय दे पाते हैं। समाज को समय देने के साथ साथ उनके रनिंग में भी कुछ उनका इनकम का सोर्स भी बन जाता है। बहुत सारे उनकी चीजें हैं जो समाज में आ जाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं राम सिंह बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय महाकाल, जय गुरु शनिदेव, जय उत्तराखंड, जय भारत। और मेरे साथ लोग जब ज्यादा जुड़ जाते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि इवेंट को हम ऐसे मोड़ तक पहुंचा जाए जिस मोड़ से हमें सीखने का मौका मिले। बहुत सारे लोग आजकल समाज में लोगों के पीछे लगे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग लगे रहो समाज में, समाज के पीछे, लेकिन आप खुद को परिवर्तन करो पहले, तब जाके किसी को टोको। अगर हम समाज में हम अगर सेवा वाली बात करते हैं, तो समाज में सेवा वाली बात अगर होती है तो हमको उतना डोनेशन भी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम समाज की सेवा कर पाएंगे। और समाज की सेवा आप बिना डोनेशन से भी कर सकते हो, हमारी तरह आप बातचीत से भी हल कर सकते हो। बहुत सारी चीज लोगों को सीखने का मौका मिलता है इससे। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपके पास किताब है और हमने किताब पकड़ी है। अब किताब में क्या लिखा है वो तो सामने वाला पर्सन बताएगा, कि पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है।
अब हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत जीरो है आज के हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई, आज का जो पढ़ाई का सोर्स है बहुत टिपिकल हो गया। डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग में अब हमारी जो अब लिखाई की अगर हम बात करें तो हमने तो कलम दवात से हमने स्टार्ट किया। पाठी कहते थे, पाठी लकड़ी की तखत की होती थी, उसमें घुट्टा लगाया करते थे, उसमें स्कूल जाया करते थे। उसके बाद फिर 5 6 में जब आने के बाद कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिलता था इंग्लिश। उसके बाद तो फिर आगे बहुत टिपिकल कहानियां होती थी, मार बहुत पड़ती थी स्कूलों में। आज का समय तो ऐसा है नहीं कि मार पड़ रही है बच्चों को। बच्चे स्वतंत्र है, खाना मिल रहा है स्कूल में, बच्चे फर्स्ट क्लास अपना खा रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन का तो अब सीन ही खत्म हो गया। अब लिखना पढ़ना बच्चों का वो खत्म हो गया, सब टिक 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 वाला चल गया आजकल, जो फोन का समय है। तो परिवर्तन हो रहा है, हमने भी बदलना है भाई। हमने बच्चों से सीखना है, हमने बच्चों को टोकना नहीं है, हमने बच्चों से सीखना है। क्यों सीखना है हमने बच्चों से? क्योंकि टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता नहीं है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हमें पता हो तो ये आज फोन से हम बहुत सारी चीजें कर जा रहे हैं, इसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि फोन में कुछ नहीं है, सिर्फ हमको गाइडलाइन की जरूरत होती है। हम मिस गाइडलाइन करते हैं और मिस गाइडलाइन से हम लोगों को परेशानियां में डाल देते हैं। सोशल मीडिया से बहुत से लोग लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं हमारा क्षेत्र, अभी तक मैंने जितने भी देखा है, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत समाज में बहुत सैंपल सुधार के हिसाब से काम कर रहे हैं, समाज की जानकारी दे रहे हैं, समाज में क्या क्या चीजें आनी चाहिए उस हिसाब से जानकारी। अब बहुत से लोग क्या होता है कि अब राजनीति के पहलू और राजनीति में लगे रहते हैं। अब उनको राजनीति में मजा आता है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो क्या कर रही है, ये पार्टी क्या कर रही है, वो पार्टी क्या कर रही है। तो ये मैं कहता हूं पार्टीबाजी न करते हुए एक अच्छा लीडर आप लोग समाज में चुने, समाज में जाएं और देखें, सर्वे करें। आपको लगना चाहिए कि कौन सा लीडर सही है जो समाज को सिक्योर और सेफ्टी कर सकता है। गांव की सेफ्टी, राज्य की सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी, रोजगार की सेफ्टी, और एजुकेशन जो है फास्ट आनी चाहिए हमारी, यानी डिजिटल मार्केटिंग जो है फास्ट गांव में आनी चाहिए, यानी स्मार्ट गांव की तरफ हम लोग बढ़ने चाहिए। जैसे यहाँ पर बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट करा, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि अब इन्वेस्ट हो रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में तो बाहर के लोगों ने बहुत सारे जमीनें खरीद के डंप कर रखी हैं। उस जमीनों में जो है विकास की गति नहीं है, क्योंकि उनने पर्सनल जमीनें घेर रखी हैं। अब सरकार ने जो कानून सरकार लेके आई है, तो उस कानून के तहत जमीनों में रोक लग गई है। तो आगे अगर आप लोगों के पास अपनी पर्सनल जमीनें जैसे आपके पास हैं घरों में, तो आप लोग छोटा छोटा कारोबार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखो, रोजगार को मार्केट में बैठने से मार्केट का वैल्यू बढ़ती है। अगर आप लोग मार्केट में नहीं बैठोगे तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो मार्केट में आपको बैठना पड़ेगा सर। मार्केट में बैठे आप, सीखें, आपके पास जो भी आपके पास प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उन्हीं को सेल करें, अपने लोकल प्रोडक्ट को सेल करें। जरूरी नहीं है कि आप बाजार से लाके माल भर के ही सेल करें। आपके पास जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं, आजकल अब क्या समय आ रहा है, अब तो बुरांस का समय है, बुरांस लेके आप चल सकते हैं। बुरांस के बाद भी काफल आता है, हिसालू, किलमोड़ा ये हो जाते हैं। फिर हमारा आड़ू, खुमानी, ये पुलम, ये सेब, ये फिर पकने लग जाते हैं। तो ये हमारे जो कि कच्चे फसल होगी। अब पक्की फसल में क्या है, हमारे राजमा हो गया, भट हो गया, गौत हो गया, अब हमारी सोयाबीन हो गई। अब हमारी बढ़िया, हम आलू की बढ़िया भी बनाते हैं, ककड़ी की बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम बना लेते हैं। तो इसके लिए जो हमारे समूह काम कर रहे हैं, अगर आप लोग आपके गांव में जो महिलाएं जो समूह बना रही हैं, उन समूह में वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां से आप प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में बैठ के काम कर सकते हैं। अपने लोकल मार्केट में, अपने लोकल मार्केट को आप लोग बढ़ावा दें। यानी लोकल है तो वोकल है। अपनी लोकल की मार्केट को आप लोग अगर बाहर के, अब मन तो मेरा भी करता है कि यहाँ से हम बाहर को कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं, जहां ज्यादा ग्रो, ज्यादा हम पैसे कमा पाए। फिर देख के, यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे निकलने लग गए, लोग कहेंगे कि यार फोन में तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं भाई साहब, और अपने ही निकल गए और अपना साइड में अपना कारोबार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम जुड़े रहें समाज से, चाहे कम आ रहा है, धीरे धीरे
हो रहा है और जुड़े रहे हैं अपने समाज से। प्रधान जी मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ राम सिंह बोरा जी जुड़े हैं। तो आप सवाल, रविंद्र बिष्ट जी जुड़े हैं, आप सवाल लिख सकते हैं। आजकल तो स्मार्ट की दुनिया ज्यादा है, स्मार्ट की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं, चाहे हो ना हो लोगों के पास। कपड़ा, अपना रहन सहन लोगों ने बढ़िया बना रखा है। आज का समय जो है साफ सफाई का विशेष कर लोग अब ध्यान देने लग गए हैं और स्मार्ट बन रहे हैं। युवा हो चाहे हमारे बुजुर्ग हो, आजकल सभी के हाथ में फोन है। अब बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, तो सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम गरीब भी हैं। अब गरीब स्मार्टफोन चला रहे हैं 10,000 20,000 हजार रुपए का, तो गरीब अब कहाँ से गरीब रह गया। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आप कहाँ से कहेंगे गरीब। गरीब नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप गरीब हो सकते हैं। तो वही हमारा भी हाल है, जानकारी न होने के कारण हम लोग गरीब अपने आप को महसूस करते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं कविता बिष्ट जी, बहुत बहुत बधाई आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रभात, जय महाकाल, जय गुरु शनिदेव, जय उत्तराखंड, जय भारत, खुश रहें। गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे और गुरु हमारे कामों को सफल करते रहे। रविंद्र बिष्ट जी लिखते हैं, युवा पीढ़ी, हमारी युवा बहुत कुछ सीखते हैं। पहाड़ों में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला है दाजू। ना स्कूल है, अगर है तो स्कूल भी टीचर टाइम से नहीं आते हैं। हॉस्पिटल नहीं है कोई अच्छा। आज तक आगर में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके बड़ा दुख है। लोग भ्रष्टाचार से भरी इस कुव्यवस्था से दूर रहकर लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। लोग इसलिए पलायन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे अपना या अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल आपके बात सही है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीजों की कमी है। हमारे क्षेत्र में जो राजनीति की जो पहलू है, लीडर तो हैं, लेकिन लीडरों को ये पता नहीं है जो राजनीति के जो लीडर हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। मैंने कभी नहीं देखा कि सांसद विधायक हो कि कभी गांव घरों में कभी जा रहे हैं तो कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है तो वो वहीं पर उनके भाषण, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये करने वाला हूं, मैं इससे अलावा कोई हो नहीं, मैं तो बकरी करी, मैं जिसने करी वो कट गया, बकरी ने मैं करी वो कट गई। तो इसलिए मैं वाला शब्द जो है डिलीट कर देना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, यही चलता है ज्यादातर राजनीति वालों का। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे सांसद सदन में, आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कैसा हंगामा हुआ शब्दों पर ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने क्षेत्र में हमारे युवा आगे आए, प्लानिंग करें और प्लानिंग करके हम उसमें एक सिस्टम बनाएंगे। देखो हम कूपन सिस्टम बना देंगे, पर्ची में हमारे जितने होंगे, जितने हमारे युवा होंगे, हम युवाओं का नाम लिख के हम उसमें पुर्जी सिस्टम बना देंगे, यानी लॉटरी सिस्टम हो जाएगा। जिसका नाम खुलेगा उसी के ऊपर ठप्पा लग जाएगा, तो वही हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो उसमें सर्वे आप लोगों ने करना, हमारे क्षेत्र में आप लोगों ने देखना। हमारा इतना अच्छा खासा क्षेत्र है और जरूरत है तो हमें एक अच्छे लीडर और हमारे युवाओं का आत्मविश्वास, हमारे युवा आगे बढ़े और युवा हमारे आगे आए। तो इसके लिए बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े भी हैं और बहुत सारे युवा जो है अब हट भी गए हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने बहुत समय नहीं चलाया था लाइव इवेंट। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने लग गए थे, अब मैं भी इतना समय नहीं दे पाता हूं। सोचते हैं कि हमारे युवा आगे आए और हम युवाओं को मंच दें और युवा जो अपनी बातें हैं, उनकी जो अपनी जिज्ञासा है वो रखें। चाहे उनकी बात डिग्रियां है हो, उनकी नॉलेज हो, वो आगे रखें। उस नॉलेज से पब्लिक को पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हैं, समाज में क्या करना चाहते हैं। रविंद्र बिष्ट जी ने लिखा है, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा नहीं है, भ्रष्टाचार में सब लिपटे हुए हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो चीज है, ये भ्रष्टाचार, ये जो ये ऊपर से नीचे से ये बड़े ये खेल हैं भ्रष्टाचार के, तो इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत गहराई में इसको जाना पड़ता है। हम चाहते हैं जो हो गया उसको भूल जाओ।
अब उसको खोद के जड़ खोद के कोई मिलना नहीं है। आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो व्यवस्था है, उसको कैसे लाया जाए और उसको हम अपने क्षेत्र में कैसे रहे। हमारे क्षेत्र में जब अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में आप किसको खड़ा कर रहे हैं और किसके साथ लगे हैं। अब चुनाव में क्या होता है कि अब जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहावत है, आपने सुना होगा। अब जिसके पास धन है, ठीक ठाक है, अब वो खर्च करेगा। अब वो चुनाव जीते या हारे वो बात की बात है। रविंद्र मिश्र जी का दूसरा मैसेज आया, विधायक तो बस पीपल पानी बासी नामकरण का भात खाने के लिए ही चुने हैं, पहाड़ों में और कोई काम धाम नजर ही नहीं आता। बिल्कुल आपकी बात सही है, विधायकों का काम ही वही है। उनको तो भैया तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह उनकी बढ़ जा रही है, पेंशन उनकी मिल जा रही है, कमीशन उनको मिल जा रहा है, जमीन उन्होंने खरीद ली है, होटल उन्होंने बना दिए। अब उनको बाकी क्या चाहिए? करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अपनी जोड़ दी है, अपनी करोड़ों की संपत्ति उन्होंने जोड़ जाड़ के रखी है और वो अपना पलायन करके पहाड़ों से अपने शहरों में बस जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमारे क्षेत्र में पहले देखिए, आप फिर वही कांग्रेस और बीजेपी वाली बात आ जाती है। हमारे क्षेत्र में तिवाड़ी जी ने बहुत कुछ किया। आप तिवाड़ी जी का मान, अब मर्यादा, अब वो बात की बात है, अब उसमें बहुत सारे तर्क वितर्क आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर अमेले जी रहे, डूंगर सिंह अमेले जी, और उन्होंने भी बहुत सारे ये क्षेत्र में विकास की नींव को रखा। अगर वही राजनीति की अगर सीढ़ी आगे बढ़ी होती हमारी, तो हमारे क्षेत्र में आज बहुत सारा विकास होता। अब इसमें पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी ये चल रहा ना आजकल, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वोट दें किसको। अब जिसका चक्र चल रहा है तो वोट उधर ही जा रहा है। अब आप ये थोड़ी देख रहे हो कि हमारे क्षेत्र का आदमी है या नहीं है, आप ये देखो कि हमारे क्षेत्र का आदमी होना चाहिए। चाहे कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, अगर वो कांग्रेस का भी अगर आदमी होगा तो हमारे क्षेत्र का होगा तो विकास करेगा, लाएगा कुछ न कुछ खींच के, हम खींच के लाएंगे, इतना विश्वास में भी। लेकिन हमारे क्षेत्र का होना चाहिए जिससे हम अपनी बात कर सके। अब आप ऐसे चुनाव कर देते हो, ऐसे आदमी को ले आते हो लीडर को सामने, जिससे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। अब वो बात करने के लायक ही नहीं है। अब ऐसे गुंडागर्दी वाले राजनीति में अगर आप लोग लेके आओगे तो फिर क्या होगा? देश का, राज्य का वैसे ही हाल होगा। 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को अलग हुए, तो 25 सालों में मैंने देखा कि हमारे रोडों की हालत जैसी की तैसी है। डामर पीछे होता है, उखड़ता पहले है, और इतना भ्रष्टाचार होता है कि पता ही नहीं चलता है। अब किसी के खिलाफ बोलते हैं तो लोग भी बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि हमारे क्षेत्र का ही आप आदमी चुने, अच्छा आदमी, चाहे युवा हो, कोई बात नहीं, 5 साल लग जाएंगे सीखने में, लेकिन वो अपने क्षेत्र में रहेगा तो लाएगा कुछ न कुछ, सीख के कुछ न कुछ होगा। अब बच्चा स्कूल जाता है, एकदम से पास तो हो नहीं सकता है, वो सीखेगा धीरे धीरे। अब कौन सा बच्चा कब आगे बैठा वाला बच्चा पास होता है? कभी नहीं होता है। वो सबसे जो पीछे बैठा होता है वो बढ़िया काम करता है, वो एकांत सुनता है। अब जो सबसे पहले बैठा होता है और वो बच्चा जो है ना, फास्ट तो होता है, टीचरों के नजर फेल हो जाता है। तो यही है राजनीति में भी हाल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र का विशेषकर ध्यान दो और अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ जुड़ो और युवा आगे आए, मंच बनाएं और बात रखें। इतने सारे फील्ड बने, हमारे क्षेत्र में फील्ड बने हैं। यहाँ पे हिमगिरी स्टेडियम है, नजदीकी है सब, पुखराड़ फील्ड ही है, इधर पौड़ा पानी फील्ड ही है, और आसपास के इधर रामगढ़ में फील्ड ही है। कहां पे नहीं है फील्ड? सब फील्ड बने हुए हैं। युवा आए, बात रखे, वहां पर बात रखे, राजनीति की पहल। अब ऐसा नहीं है कि भैया जो राजनीति से जुड़ा है कि वही राजनीति करे। परिवर्तन देखो, प्रगति का नियम है, इंसान का भी नियम है, परिवर्तन जरूरी है सर। तो इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी उम्र जो आज चल रही है, युवाओं की बात आगे बढ़ रही है, तो उनको आगे आना चाहिए। तो 50 साल के ऊपर तो मैं नहीं कह राजनीति की बात नहीं करता हूं। 50 साल के ऊपर राजनीति का वो तो फिर संन्यास लेने का। 50 साल से नीचे होनी चाहिए राजनीति, क्योंकि यंग होता है, जोश होता है और काम करने की ऊर्जा होती है। 50 साल के बाद क्या हो, रिटायर हो जाता है आदमी। 60 साल के बाद तो पेंशन लग जा रही है। तो इसलिए जो है 50 साल से नीचे ही आना चाहिए राजनीति की जो पहलू है।